नवजोत रंधावा, बड़ी खबर जो आ रही है उत्तराखंड से, सबसे पहले उसी का जिक्र करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत को आला कमान ने दिल्ली तलब कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल पा रही वो ये कि बीजेपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर विचार कर रही है। नए मुख्यमंत्री के लिए धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम आगे चल रहा है। दोनों को लेकर विधायकों का मन भी टटोला जा रहा है और अगर दोनों के नाम पर सहमति नहीं बनी तो नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नाम को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। दिलीप सिंह राठौर सीधा चलेंगे हमारे साथ, इस वक्त देहरादून से जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या खबर मिल पा रही है अभी फिलहाल त्रिवेंद्र रावत को लेकर? आपको याद होगा कि सत्र चल रहा था विधानसभा का बजट सत्र। ऐसे में बीच सत्र को छोड़कर सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री को सीधे देहरादून तलब किया गया। ये ऐसा पहली बार हुआ कि बजट बिना चर्चा के ही रोक दिया गया और दिल्ली से देहरादून बुला लिया गया। यहाँ पर उठा पटक का दौर सुबह से लेकर शाम तक चला। आखिरकार थोड़ी बहुत शांति जरूर आई यहाँ पर जब शाम को रमन सिंह और दुष्यंत कुमार ने ये इशारा किया कि यहाँ पर चर्चा सिर्फ और सिर्फ सरकार के 4 वर्ष के पूरे होने को थी। लेकिन कल सूचना आई कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है और आज ही जो पर्यवेक्षक है उनकी रिपोर्ट सबमिट होनी है। ऐसे में एक सूचना और ये भी आ रही है कि जो 17 से 18 विधायक हैं वो दिल्ली में इस समय है यहाँ पर। और सबसे मुख्य बात ये है कि जिन विधायकों को उत्तराखंड सदन या उत्तराखंड भवन में होना चाहिए था वो वहां नहीं है बल्कि किसी एक प्राइवेट होटल में टिके हुए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो ऊपर संकट के बादल है वो गहराते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आपको याद होगा जिस समय ये घटनाक्रम शुरू हुआ उस समय सबसे पहले डॉक्टर निशंक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो देहरादून दिलीप, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। तो इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल बंगाल चुनावों की तरफ रुख करते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी खास पेशकश सितारे जमीन पर। बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। तो अपने लंबे फिल्मी करियर में बुलंदियों तक पहुंचने वाले मिथुन चक्रवर्ती अब दूसरी बार अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, कल मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली में औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया। मिथुन ने रैली में बीजेपी के लिए परिवर्तन के नारे को लगाया भी और उसको दोहराया भी। और खास बात यह रही कि मिथुन ने अपने भाषण में खुद को बंगाली जताने की पूरी कोशिश की। सवाल अब यहां पर यही उठता है कि क्या इसे ममता के बाहरी बनाम बंगाली के सियासी दाव का जवाब माना जाए? रुपहले पर्दे के एक्शन और डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती नई पारी का आगाज कर चुके हैं। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मिथुन ने बीजेपी का झंडा उठाया, पीएम के कसीदे पढ़े। लेफ्ट के मंच से सियासी सफर शुरू करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी के साथ राजनीति की पारी खेली, लेकिन 2 साल में ही मोह भंग हो गया और अब बीजेपी के साथ राजनीति में लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे तो 14 सेकंड की इस औपचारिक स्वागत की गर्माहट वाली मुलाकात सब कह गई। गर्मजोशी दोनों तरफ थी। प्रधानमंत्री से आमना सामना होने से पहले मिथुन ने अपना छोटा सा लेकिन सटीक भाषण दिया। मिथुन के 4 मिनट 41 सेकंड के भाषण का निचोड़ ये है कि वो बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन के नारे के साथ खड़े हैं और ममता के बाहरी बनाम बंगाली के कैंपेन को राजनीतिक चोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली। मिथुन के ये शब्द टीएमसी के बाहरी बनाम बंगाली, बंगाली बनाम हिंदी भाषी के बंटवारे को बांटने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने नारा दिया है, बंगाल को बंगाली ही चलाएगी। बीजेपी आज इसी की काट निकालने की कोशिश करती दिखी। बीजेपी को किसी बड़े बंगाली चेहरे की भी तलाश थी,
लगता है वो मिथुन चक्रवर्ती के आने से पूरी हो गई। वामपंथ के मंच से वाया टीएमसी होते हुए मिथुन अब भगवा खेमे में आना सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। रैली मिथुन के डायलॉग सुनने के लिए बेकरार थी। मंच से करीब 3 मिनट बोलने के बाद दादा ने ये भाप भी लिया। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। मिथुन ने मंच से अपना मशहूर डायलॉग तो दोहराया ही, जो नया डायलॉग गढ़ा उस पर भी खूब तालियां बजी। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। दीदी का पलटवार सुनी। मिथुन के बीजेपी के झंडा बरदार होने पर पार्टी ने तंज किया। मिथुन घाट घाट का पानी पी चुके हैं। कब तक बीजेपी के साथ रहेंगे ये किसी को नहीं पता। Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. Then he became CPM. Then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. मिथुन चक्रवर्ती बंगाल विधानसभा चुनाव में कितना असर छोड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी खुश है। पार्टी की कोशिश किसी बड़े बंगाली चेहरे को जोड़ने की है और वो उसमें कामयाब भी है। ये बाहरी बनाम बंगाली के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश भी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। दरअसल उन्होंने फिल्मी डायलॉग मारा और खुद कहा कि मैं कोबरा सांप हूं, डंक मारता हूं, दंश करता हूं तो काम तमाम कर देता हूं। ये उनका फिल्मी डायलॉग है, लेकिन उनका सबसे मशहूर जो फिल्मी डायलॉग है वो अक्सर टीएमसी की जनसभाओं में बोला करते थे कि मारूंगा यहाँ, लाश गिरेगी शमशान में। और आज भी बीजेपी की सभा से उन्होंने इस डायलॉग को मारा और उम्मीद की जा रही है कि जो बीजेपी की जनसभाओं में कैंपेन करेंगे मिथुन चक्रवर्ती, तो फिल्मी डायलॉग के सहारे भीड़ का मनोरंजन और भीड़ को बीजेपी की ओर आकर्षित करने की कोशिश ज़रूर होगी। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। वैसे मिथुन दा बड़े सस्पेंस के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। हर तरह की सियासत के रंग देख चुके मिथुन दा बीजेपी में कितने फिट रहेंगे? क्या वो सिर्फ प्रचार ही करेंगे या फिर चुनाव भी लड़ेंगे या फिर सीएम बनने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं? उनसे खास बातचीत आज तक ने की। सुनिए क्या है उनका प्लान। It's a big decision, but how did this come about? First of all, that big day for politics, then sorry, I have not joined it for politics because I do not understand Rajniti. I believe in Manusha Niti. Manav Niti mein believe karta hu main. And my thinking always goes towards that. I know people are talking pehle extremist ke saath tha, phir Subhasda ke saath. But if you look at the scenario, I've been with Jyoti Basu, I have been with Subhasda because they are for the people. So now again you said BJP means not for politics, not for any... I do not have political ambitions, but for the sake of the people of Bengal, if I have to take a plunge in a bigger way, I will do it. You really think Modi ji can make a difference to Bengal? He's making a difference to the not only India, but if you are really open up, then he has done a lot of difference in the world even, as one of the biggest leader. It is not that I have to say because I have made Prime Minister. No. I read it, I know it. Because you have to do politics, you have to say, no, it's not that true. Well, you can do it, good, bad. But he has been a big leader, even on the world stage. What is going to be your role in the BJP then? Will you fight this election? That's the big question. Right now, that is from the above, they will tell me, I'll follow that. You're open to that idea? Anything they say. And right now, I'm going to campaign for them, as many as them they want me to do. Many are saying that possibly you can be the prospective chief ministerial candidate. Is there something in your mind? In my mind, how dare I do? But it is a protocol of the top leaders.
and I will not break that protocol because we have leaders like Dilip Da, Kailash ji and others, all big leaders. They have made BJP what they are today. मैं तो उड़ता हुआ एक कौवा हूँ, बैठ गया हूँ. So I really want to understand as far as the ideological point of view, because as you mentioned yourself, at one point in time you did believe in Naxalite movement, then you were very close to CPM leadership, you came close proximity with Mamata Banerjee, and now of course the RSS and the BJP. Where is your ideological positioning, your personal? Now, tell me one thing. Do we not have the same language? Every party talks about the poor people, whether it is the extremist, communist, whether Trinamool or BJP or anybody. But wherever is the genuine stand, they will win. But ideology is the same, to do something for the poor people. And I follow the same rule. फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।